चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और ये थर्ड लेक्चर होगा मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस। आपका रांची यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 2 का कोर्स चल रहा है। इसका क्लास नोट्स आप हमारे डीएमए मैथमेटिक्स ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल ये लेक्चर नंबर 3 है। हम लोग फर्स्ट यूनिट का ही टॉपिक पढ़ रहे हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? प्रोबेबिलिटी। आज हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के बारे में। एग्जांपल्स करवाए, लेकिन थोड़ा सा हम पहले बेसिक आपको जस्ट रिकॉल करवा देते हैं। क्या था, हमने क्या क्या सीखा था जी? जैसे कि हम यहाँ पे जस्ट छोटा सा बेसिक एग्जांपल से बात करते हैं। जैसे मान के चला जाए कि अगर हम एक लूडो का डाइस है, ठीक है ना, डाई बोलते हैं, सिंगल में रहता है डाई, ठीक है, जिसमें आपको पता ही होगा कि एक तरफ 1 2 3 4 एंड 5 6 रहता है। अगर इस लूडो के गोटी को, लूडो के पासे को अगर हम थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6, जो जो आ सकता है इसके कलेक्शंस को हम लोग क्या बोलते थे? सैंपल स्पेस बोलते थे। ये सब हम लोग लास्ट के क्लास में सीख चुके थे कि भाई अगर कोई भी, इसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे लूडो के गोटी को थ्रो कर दिए, डाइस को थ्रो कर दिए, डाई को थ्रो कर दिए, या कॉइन को टॉस कर दिए, ये सब क्या रैंडम एक्सपेरिमेंट था। अब ये इस एक्सपेरिमेंट को हमने करा और हमने क्या देखा कि हमको क्या मिल रहा है? 1 2 3 4 5 6, यही इसी में से कोई ना कोई मिल सकता था। तो जो जो पॉसिबल था उसके कलेक्शन को हम सैंपल स्पेस कहते थे, सबको पता है। और अगर हम एक इवेंट बनाए, इवेंट का मतलब एक घटना, और घटना होता क्या था? इसी के सबसेट को ही हम इवेंट बोलते थे। सैंपल स्पेस के सबसेट को इवेंट बोलते हैं। क्या कहने का अर्थ है? जैसे मान लीजिए हमने एक ले लिया, 1 ले लिया और 3 ले लिया, और हमने ये कह दिया ये एक घटना है, इवेंट है। कौन सा इवेंट? मेरे जीतने का, मेरे जीतने का इवेंट है कि 1 आया तो भी हम जीत जाएंगे, 3 आएगा तो भी हम जीत जाएंगे। ऐसा होता है ना कि गोटी ऐसा रहे कि कोई आ गया तो जीत जाएंगे। तो ये इवेंट है कि भाई हम लूडो गोटी थ्रो कर रहे थे, ये आ सकता था, दिस इज सैंपल स्पेस, और ये एक इवेंट हो गया ई, जिसमें 1 और 3 अगर आया तो हम जीत जाएंगे। तो अगर हम बोले कि इस पी के होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, मतलब इस इवेंट के, इवेंट का मतलब इस घटना के होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, और ये घटना क्या है? अगर सीधा समझे तो मेरे जीतने का प्रोबेबिलिटी। ई क्या था? 1 और 3 आया तो हम जीत जाएंगे। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो आप खुद सोचिए। तो इसका हमने प्रीवियस क्लास में प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन, बहुत सारे बेसिक टर्म्स समझा है, तो मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे देख करके आए होंगे। तो क्या हम बोल सकते हैं, फिर से सुनिएगा एक बार, जस्ट लूडो के डाई को थ्रो किए, ये आ सकता था, कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस। और इसी में से किसी दो एलिमेंट को लीजिए, 3 को ले लीजिए, 4 को ले लीजिए, 1 को ले लीजिए, मतलब इसके सबसेट को हम क्या बोल रहे हैं? इसके सबसेट को हम बोल रहे हैं इवेंट बोल रहे हैं। और ये इवेंट क्या था? 1 3। अगर हम बोले इस इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी कितना, तो क्या हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी क्या होता था? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, मतलब सैंपल स्पेस के अंदर क्या एलिमेंट है, और इसका लॉजिक भी हम समझाए थे आपको। और ऊपर में क्या होगा? इस इवेंट के अंदर क्या एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट। क्या होगा प्रोबेबिलिटी? इस ई के फेवर में कौन कौन है? 1 और 3, मतलब यहाँ पे 2 और 2 को फेवर में, और ऊपर क्या होगा? 6 को, 2/6 मीन्स कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 1/3 आएगा, है ना। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी है ई के होने का, है ना, मतलब इस इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/2। तो ये बातें हम लोग प्रीवियस क्लास में समझ चुके थे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो रहा बात, एक लूडो की गोटी को थ्रो कर रहे थे तो ये आ सकता था। हमने लास्ट क्लास में आपको 2 कॉइन्स के बारे में भी समझाया था। और अब अगर हम बात कर ले कि अगर 2 लूडो के डाइस को एक साथ थ्रो कर दे तो क्या क्या आ सकता है, बताइए तो। जैसे मान लीजिए आपके पास ये भी एक लूडो का डाई है और एक लूडो का डाई और भी है। ये थोड़ा अलग वाला गेम है, मान के चलिए, और इस दोनों को ही थ्रो करना है आपको, इसको भी और इसको भी। सोचिए, आप इमेजिन करिए कि दोनों ही लूडो की गोटी को थ्रो करिएगा तो क्या क्या आ सकता है? हो सकता है स्टूडेंट कि पहले पर क्या आ जाए? 1 आ जाए, मतलब ये बता रहा पहले पर 1 आ जाए और दूसरे पर भी 1 आ जाए। ऐसा हो सकता है कि नहीं? लूडो के डाई 2 गोटी है, हम उसको थ्रो किए, तो पहले पर 1 आ गया, दूसरे पर भी 1 आ सकता है। या हो सकता है कि पहले पर 1 आए, दूसरे पर 2 आ सकता है, पहले पर 1 आए, दूसरे पर 3, पहले पर 1 फिर 4, 1 फिर 5, 1 फिर 6। ये हो सकता है कि पहले पर 1 आए, दूसरे पर 1, पहले पर 1, दूसरे पर 2, पहले पर ये, ऐसे पूरा। ये भी तो हो सकता है कि पहले पर 2 आए, फिर दूसरे पर 1, फिर 2 इसी पे, उस पे 2। समझ रहे हैं बात? तो ऐसे ये कहां तक जाएगा? 2 2, फिर ये 2 3, और कहां तक? 2 6 तक जाएगा कि पहले पर 2 आ गया। अब हो सकता है ना कि पहले पर 3 आ जाए, मतलब टोटल पॉसिबल कितना है? हम आपको प्रीवियस में भी समझाए थे, यहाँ पे भी 6 गो ऑप्शंस था और यहाँ पे भी 6 होता, टोटल कितना होगा? 36। कैसे? 1 का 6 तक 6 गो, फिर 2 का 6 तक, 3 का 6 तक, 4 का 6, 5 6 का 6 तक 36।
तो ये हो गया कि अगर दो लूडो के गोटी को एक साथ थ्रो करते हैं तो ये होता है हमारा सिंपल स्पेस। मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ गया। तो सिंपल स्पेस का मतलब क्या हो रहा था कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या क्या आ सकता है, लूडो के दो लूडो के गोटू को थ्रो करके देखिए यही आएगा, इसी में से कोई ना कोई आएगा। आप इमेजिन करिए कि आप लूडो की गोटी को थ्रो किए, क्या आ सकता है? आप हो सकता है सोचिए अच्छा पहले कौन आया होगा, दूसरे 5, देखिए कहीं ना कहीं इसमें मिलेगा 1 5 वाले मिलेगा 1 5, है ना। तो यही एक क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 अनबाइस्ड डाई आर थ्रोन। अनबाइस्ड का मतलब, अनबाइस्ड का मतलब सीधा कहा जाए फेयर। फेयर मतलब जो बायस्ड ना हो। बायस्ड का मतलब सीधा साधारण शब्दों में समझा जाए तो किसी के पक्ष में झुका हुआ ना हो। अगर मान के चलिए, इसका मतलब है जैसे मान के चलिए एक लूडो का जो डाइस बना रहे थे, उस लूडो के नीचे वाले डाइस में अगर स्टील का एक प्लेट लगा दे छोटा सा, तो क्या वो बाइस्ड, क्या अनबाइस्ड होगा? ये तो बाइस्ड हो जाएगा ना, इसके तरफ ज्यादा झुकाव हो जाएगा कि ये हमेशा नीचे ही आना चाहेगा। इमेजिन करके देखिए कि एक लूडो के डाइस के नीचे में प्लेट लगा दे स्टील का, उसको आप फेंकिएगा तो क्या होगा? वो तो बाइस्ड हो जाएगा ना, उसके आने के चांसेस कम हो जाएगा ऊपर, वो तो भारी हो गया तो नीचे ही रहेगा। तो यहाँ बोला गया है कि अनबाइस्ड डाई आर थ्रोन, कि दो अनबाइस्ड डाई को थ्रो किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है। किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है? बोथ द डाई आर, बोथ द डाइस। देखिए डाई और डाइस अलग अलग होता है। डाई मतलब एक डाई एक साथ दिखो तो डाइस हो जाता है। बोथ द डाइस शोज द सेम नंबर। ध्यान दीजिएगा, अभी हमको पता है कि दो डाइस को थ्रो करते हैं तो ये सब चीज आता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप प्रोबेबिलिटी निकालिए। जैसे अभी एक क्वेश्चन फिर से वापस से याद दिलाएं आपको, सिंपल स्पेस एक डाई को थ्रो कर रहे थे, सिंपल स्पेस ये था, एक इवेंट ये बनाया था, तो इसके होने का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? इसके फेवर में क्या होता है? 2 में 2 और टोटल कितना? 6 को, तो 2/6/3 प्रोबेबिलिटी हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे बोला है कि दो डाइस को थ्रो करिए और प्रोबेबिलिटी निकालिए पहले नंबर में किसका, कि दोनों डाइस सेम नंबर शो कर रहा हो। दूसरा क्या प्रोबेबिलिटी निकालना है? फर्स्ट डाई शो 6, कि पहला डाई 6 शो करता हो, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। 6 कहाँ शो करेगा? 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, पूरा 6 को फेवर में हो गया। द टोटल ऑफ द नंबर ऑन द डाई इज 8, कि अब डाई के ऊपर जो टोटल है, जैसे इसका 1 उसका 5, टोटल कितना हो गया 6, इसका 1 उसका 4, टोटल कितना हो गया 5, तो वैसे टोटल कितना हो? 8 शो करे। द टोटल ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज ग्रेटर देन 8, कि 8 से ज्यादा शो करे उसका प्रोबेबिलिटी बताना है। द टोटल ऑफ द नंबर ऑन द डाई इज 13, कि दोनों डाइस के ऊपर जो आ रहा है, जैसे इसमें 5 इसमें 3, 5 3 8 हो, तो उस तरीके से दोनों डाइस पे दोनों का नंबर मिलाकर 13 से अधिक हो उसका बताना है। अच्छा, फिर द टोटल ऑफ द नंबर ऑन द डाई इज एनी नंबर फ्रॉम 2 to 12 बोथ इंक्लूसिव, है ना, बोथ इंक्लूसिव मतलब दोनों को मिला करके। क्या मतलब हुआ? 2-3 चीजें हैं, फिर से एक बार समझना, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि दो अनबाइस्ड डाई है आपके पास, उस डाई को थ्रो किया गया और अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है? पहले नंबर में बोथ द डाई शोज द सेम नंबर, कि दोनों डाई सेम नंबर को शो करे, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो कैसे होगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जरा देखिए, थोड़ा सा समझने वाला है। प्रीवियस क्लास आप समझे होंगे तो बिल्कुल यहाँ समझ पाएंगे। देखिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा लिखना है, इसीलिए हम आपको पहले से लिख करके रखे हैं, खूब सारा मेहनत करके। देखिए सॉल्यूशन क्या होगा इस क्वेश्चन में, कि इन अ रैंडम थ्रो ऑफ 2 डाइस, कि अगर 2 डाइस को रैंडमली थ्रो करते हैं आप, वी हैव द सिंपल स्पेस एज फॉलोज, हमारे पास सिंपल स्पेस जो होगा वो ऐसा होगा। ऐसा देख लीजिए ध्यान से, इसमें क्या होगा? 1 1 1, पहले पे 1 दूसरे पे 1 आ सकता है, 1 2 1 3 1 4, ये रिप्रेजेंट करता है, ध्यान से, ये रिप्रेजेंट करता है पहले पे 1 को दूसरे पे 1 को। इस तरीके से 2 1 2 2 2 6 तक, 3 1 से 3 6 तक, 4 से 5 6 सब चला गया, टोटल 36 होगा। तो अगर हम यहाँ एक चीज लिखना चाहें कि therefore the total number of possible cases equal to 36, that is number of element in sample space equal to 36। अब नंबर हम ए की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन ए क्या बोलता था? क्वेश्चन यहाँ पे ये बोला था कि दोनों डाइस सेम नंबर को शो करे, सेम नंबर, दोनों डाइस सेम नंबर शो करे, उसका प्रोबेबिलिटी कैसे होगा? तो आप देखिए सेम नंबर कहाँ कहाँ आपको दिख रहा है? सेम नंबर हमको दिख रहा है यहाँ पे, सेम नंबर दिखा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, और कहीं भी सेम नंबर नहीं है। तो बस यही 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम बोले कि हमारे पास जो इवेंट था जिसका प्रोबेबिलिटी हमको निकालना था, हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है बोथ द डाइस शोज द सेम नंबर, कि दोनों डाइस सेम नंबर शो करें, उसका प्रोबेबिलिटी। तो हम क्या बोलेंगे, इस ये जो इवेंट है उसके फेवर में कौन कौन है, कि दोनों डाइस सेम नंबर शो कर रहा है, 1 1 है सेम नंबर, 2 2 3 3 एंड 6। तो क्या लिखेंगे हम?
नंबर ए में द फेवरेबल केसेस दैट बोथ द डाइस शोज द सेम नंबर, क्या क्या है, 1-1 फेवर में है, सेम नंबर शो करने के इवेंट जो है, सेम नंबर शो करना उसका उस इवेंट के फेवर में 1-1 है, 2-2 है, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6। इसका मतलब therefore probability that both the dice shows the same number, कि दोनों डाइस शो करने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, इसके फेवर में क्या हुआ 6 गो, टोटल कितना 36, तो 6/36 1/6 हो जाएगा। यहाँ पे एक तरीका और होता है कि हम इस इवेंट को, जो दोनों डाइस को सेम नंबर शो कर, इस इवेंट का नाम ए दे देते, तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है। मेन जो कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस के बेसिक क्लासेस में सीखा था, हमने सीखा था ना बेसिक क्लासेस में कि फेवरेबल केसेस बाय कुल पॉसिबल केसेस, भाई यही तो फेवरेबल केसेस दोनों डाइस सेम शो कर, क्या फेवर में है 6 गो, कुल क्या होता है 36, 6/36 1/6 काट दिए, 6 कम 6 6 36, ये 1/6 आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, फर्स्ट डाई शो 6। अब फर्स्ट डाई कहां 6 शो हो रहा है, इसमें फर्स्ट डाई तो कहीं है नहीं, यहाँ पे फर्स्ट डे में 6, पहले वाला फर्स्ट डे है 6 शो कर रहा है, यहाँ पे एक, तो या टोटल 6 को जगह फर्स्ट शो कर रहा है, तो इसके फेवर में क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पे द फेवरेबल केसेस दैट द फर्स्ट डाई शो 6 आर, कि फर्स्ट में 6 शो करे, उसके फेवर में कौन कौन है 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट डाई शो 6 इज इक्वल टू 6/36। एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो ऐसे बनाएंगे, तो इस तरीके से 1/6 इसका प्रोबेबिलिटी हो गया। आते हैं आगे, अब जरा देखिएगा ये अगला क्या, द केसेस फेवरेबल टू गेटिंग अ टोटल ऑफ 8 ऑन द 2 डाइस आर, क्या बोला गया, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है थर्ड में द टोटल ऑफ द नंबर ऑन द डाई इज 8, क्या मतलब है कि दोनों डाइस के ऊपर जोड़ जो है वो 8 है, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, तो कैसे हम पता करेंगे, देखिए 1 इन दोनों को जोड़े कितना आ रहा है 2, 8 में आ रहा है, यहाँ पे 3 हो रहा है दोनों को जोड़ने से, यहाँ पे 4 हो रहा है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 हो रहा है, 8 कहाँ पे हो रहा है, तो कहाँ का तो 2,6 यहाँ पे है, यहाँ पे 8 होगा, और कहाँ पे होगा 3 का 5 के साथ यहाँ पे 8 होगा, फिर 4 का 4 के साथ होगा, 5 का 3 के साथ, 6 का 2 के साथ, 1 2 3 4 5 ही जगह पर होगा, बस यही 5 को फेवरेबल है। तो दोनों डाइस 8 शो करे, सम दोनों का 8 हो, टोटल 8 हो, उसके फेवर में कौन है ये 5, और टोटल कितना है 36, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर क्या होगा, टोटल कौन है, टोटल 5 नीचे में 36, इसका प्रोबेबिलिटी हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि मोर देन 8, 8 से अधिक, द केसेस फेवरेबल टू गेटिंग अ टोटल ऑफ मोर देन 8 आर, क्या होगा 3 6 कितना होगा 6 3 9 4 5 9 6 4 10 5 4 9 5 5 10 6 5 11 और 6 3 9, तो जो भी ये सब ही कुछ केसेस है, आप वहां पे सैंपल स्पेस को यहाँ पे देख के पता कर सकते हैं कि कौन कौन 8 से अधिक दे रहा है, मोर देन 8, 8 से अधिक कौन कौन है, उसको फेवरेबल केसेस में काउंट कर लीजिए, कुल केसेस 36 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो गया टोटल 11 को है, शायद 10 को है, 3 3 6 3 9 10, तो क्या होगा टोटल प्रोबेबिलिटी कितना 10/36 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, है ना। अब एक यहाँ पे देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो ये हमने देख लिया मोर ग्रेटर देन 8 वाला, 8 से अधिक वाला कितना था, तो 10 गो, टोटल 36 हो गया, 10/36 मतलब प्रोबेबिलिटी निकाल दी हम लोग। अब अगला क्वेश्चन, द टोटल ऑफ द नंबर ऑन द डाई इज 13, कि दोनों डाइस का जो टोटल है वो 13 है, तो आप देखिए तो इसमें कहीं एक भी है क्या, कहीं एक भी है जहां पे 13 आ रहा है, सम है ही नहीं, मैक्सिमम 6 + 6 12 होगा, 12 से अधिक जाएगा ही नहीं, इसीलिए क्या बोलेंगे देयर इज नो फेवरेबल केसेस टू गेट अ टोटल ऑफ 13, मतलब एक भी है ही नहीं, तो क्या होगा 0/36 मतलब 0/36 मतलब 0 हो जाएगा। तो क्या लिखा गया है देखिए यहाँ पे, द केसेस, यहाँ पे क्या है, द केसेस फेवरेबल टू गेटिंग अ टोटल ऑफ 8, ये वाला हो गया था, मोर देन 8 वाला भी हो गया था, यहाँ पे आइए ये वाला ई नंबर, देयर इज नो फेवरेबल केसेस टू गेटिंग द टोटल ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 13, कि 13 लाने के लिए कोई केस है ही नहीं, देयर इज नो फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केसेस है ही नहीं जो 13 ला करके दे दे, मतलब 10 दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट, ये इम्पॉसिबल इवेंट, और इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0, या दूसरे शब्दों में हम 0/36 करिएगा तो भी 0 ही आएगा, है ना। तो बताइए यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और फिलहाल एक अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन इसी का बोलता है द टोटल ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज एनी नंबर फ्रॉम 2 to 12 बोथ इंक्लूसिव, क्या मतलब है, मतलब यहाँ पे कि
अब हमको वैसा टोटल लेना है जिसका सम 2 आए और 2 से 12 के बीच कुछ भी आए, 2 भी इंक्लूड है और 12 भी इंक्लूड है। तो चलिए लेके चलते हैं इसका। देखिए इन दोनों की जोड़ी कितना आएगा, 2 आएगा। हाँ इसको ले सकते हैं क्योंकि हमको 2 दे रहा है। इन दोनों की जोड़ी कितना आ रहा है, 3 दे रहा है। हाँ 2 और 12 के बीच का है तो इसको भी लेंगे। ये कितना आ रहा है, 1 3 4, 2 12 के बीच में ही है, इसको भी लेंगे। आप देखिएगा कि टोटल ही आ जाएगा 6 + 6 12, 12 तो लेना ही था। तो आप देखिएगा कि सारा ही फेवरेबल हो जाएगा, मतलब दिस इज श्योर इवेंट इज कंप्लीट सैंपल स्पेस। तो हम क्या बोलेंगे आगे, देखिए आगे हम क्या बढ़ेंगे और यहाँ पे the complete sample space are favorable to getting the total of the number on the dice is from 2 to 12 both inclusive। मतलब बात है कि 2 से 12 लाने के लिए पूरा सैंपल स्पेस ही फेवर में है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगा, दिस इज द श्योर इवेंट। ये क्या हुआ, पूरा का पूरा हो गया तो श्योर इवेंट हो गया। Therefore required probability equal to 1। या दूसरे शब्दों में कहिएगा तो टोटल फेवर में कितना 36 और टोटल कितना था 36, तो कट गया, कितना आ गया 1। ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था, है ना। आगे बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं और नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी का आज छोटा क्लास ले रहे हैं। थोड़ा सा कंप्यूटर में प्रॉब्लम हो गया था पर कोई बात नहीं, आज छोटा ही क्लास रहने देते हैं और छोटा क्लास ही रहने देते हैं। हाँ नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग और आगे बढ़ाएंगे, कुछ और भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे इन सब क्वेश्चन को करवाएंगे और अगला क्लासों को थोड़ा बड़ा करेंगे ताकि उसमें हम लोग बहुत अच्छे से चीज़ों के बारे में बात कर पाए। देखिए अगले क्लासेस के लिए भी यहाँ रेडी था, क्या था, ये क्वेश्चन करवाना है, फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन करवाना है, फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन करवाना है, फिर उसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी आपको समझाएंगे, फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बाद फिर यहाँ पे प्लेइंग कार्ड वगैरह भी बताने। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप जाइएगा, अगर आप लोग धनबाद मैथ्स अकेडमी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप देखिए यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो हमने VBU का BBMKU का प्रीवियस सेशन में मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग कंप्लीटली यूट्यूब पर फ्री करवाया है पूरा कोर्स, ठीक है। और यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा समस्या था कंप्यूटर में, है ना, इसलिए ये छोटा क्लास ले रहे हैं। मिलेंगे कल अगले क्लासेस में, कंप्लीट प्रोबेबिलिटी का जो एग्जांपल्स वगैरह है फिनिश करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, मींस कल। थैंक यू।